बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। हर इंसान जब गम, दुख, दर्द, चिंता में डूब जाता है तो उसको यह होता है कि वो इन चिंताओं से मुक्ति हासिल कैसे करे, किस तरह से भयानक से भयानक रोग कंकर में बदल जाएं, पहाड़ कंकर में बदल जाए। हर इंसान की सोच होती है वो किस तरह जल्दी से जल्दी टेंशन फ्री हो सकता है। और फिर लोग बताते हैं कि आप राम का नाम लिया करो, दान पुण्य करा करो, तो आप इन चिंताओं से, इन परेशानियों से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। और दान का तरीका लोग गलत बता देते हैं। सच्चा दान क्या है, किसे कहते हैं सच्चा दान? सभी धर्मों के अनुसार और जो प्रैक्टिकली हमने करके देखा, उस दान का जिक्र आपको बताते हैं। जो सर्वधर्मानुसार सच्चा दान है, आप किसी भी भूखे को खाना खिला देते हैं, चाहे वो मनुष्य है, पक्षी है, जानवर है, कीट पतंगा है, वनस्पति है, आप उसे भोजन करवाते हैं, वह सच्चा दान है। प्यासे को पानी पिला देते हैं, वह सच्चा दान है। कोई बीमार हो, तड़फ रहा हो, आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, यह भी श्रमदान है। आप किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के, किसी के दिलो दिमाग में बहुत चिंता होती है, टेंशन से भरा होता है, चिंताग्रस्त इंसान को ईश्वर के नाम से जोड़ के उसकी चिंताओं से मुक्ति करवा देते हैं, यह भी सच्चा दान है। तो दान बहुत तरह का है, लेकिन आज घोर कलयुग में दान भी बंट गया है सच और झूठ में। कोई आपके घर हट्टा कट्टा आदमी मांगने आता है और आप सोचते हैं कि मैं इसको पुण्य करूंगा, इसको दान दूंगा तो बहुत फलेगा फूलेगा। अरे भाई, आप उसे दान देते हैं, पैसा देते हैं, और वो उस पैसे से जाके नशा खरीद लेता है, शराब ले लेता है, तो उस नशे से बाद में वो जीव हत्या कर देता है, तो वो पुण्य नहीं रह जाता, वो तो महापाप बन जाता है। चाहे देते समय आपकी भावना यह थी कि आप पुण्य कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान ने आपके पैसे का गलत उपयोग किया, दुरुपयोग किया, जिससे कि आपको पुण्य के बदले पाप का भागीदार बना दिया। इसलिए बिना सोचे समझे दान नहीं करना चाहिए। यह घोर कलयुग है, भयानक कलयुग का समय है। यहां लोग आपको बुद्धू बनाते हैं, आपका
नाजायज फायदा उठाते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, पुण्य कार्य है। बहुत जगहों से लोगों ने हमें ऐसा बताया। एक बहुत ही धनाढ़ आदमी ने राजस्थान में हमें बताया, गुरुजी, कोई मेरे पास दान लेने आया, कहने लगा हम वहां पे एक गौशाला बना रहे हैं। कहता मुझे बड़ी खुशी हुई कि गौशाला बन रही है। पर्ची देखी, किसी शहर का नाम था। मैंने पुण्य दे दिया, शायद लाखों रुपए दान दिया। कुछ दिन बाद अचानक मुझे उस शहर में जाना पड़ा। मैंने लोगों से पूछा, क्या इस नाम की गौशाला वहां बन रही है? कहने लगी, जी यहां तो ऐसा कोई नाम ही नहीं। कुछ महीनों बाद, 8-10 महीनों बाद मैं फिर उस नगर में गया। मैंने सोचा तब तो शायद कुछ दिन हुए थे, गौशाला बननी शुरू नहीं हुई थी, अब तो 100% हो गई होगी, क्योंकि दान लेने वाले ने कहा था हम 1-2 महीने में शुरू कर देंगे। लेकिन जब मैंने सब लोगों से पूछा, उस जगह पे भी गया, तो वहां कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जो कि उस स्लिप में लिखी हुई थी, और गौशाला का तो नामो निशान नहीं था। ओ, मुझे तो किसी ने बुद्धू बना दिया। वो सेठ शाहूकार कहने लगा, गुरुजी, तब अचानक मेरे बड़ा दर्द हुआ दिलो दिमाग में। तो इस तरह से आज घोर कलयुग में लोग लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं। ये सही दान नहीं है। हट्टे कट्टे को भिक्षा देना गलत है, रूहानियत के नजरिए से, सूफियत के नजरिए से, क्योंकि आप उसे भीख लेने की आदत डाल रहे हैं। आप उसे कहिए आप तंदुरुस्त हैं, चलो भाई भीख मत लो, मेरे साथ दुकान पे काम करो, मेरे साथ खेतों में काम करो, मैं दूसरों को 200 देता हूं, आपको 400 दे दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन यह संभव है कि वो भीख की प्रवृत्ति बदल सकती है, क्योंकि मांगना एक तरह का गुनाह है। अगर आप मांगते हैं तो हमारे धर्मों में उसे बहुत ही गलत कहा है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की रीत। सो मांग के नहीं खाना। सो दान देने से पहले आपको देखना है, या पहले बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं, पहले ही बहुत अच्छे अच्छे भवन हैं, आप वहां पैसा चढ़ा देते हैं। आप क्या सोचते हैं आपका वो पैसा भगवान के नेक कार्यों में लग रहा है या भगवान के पास चला गया? ये आपकी गलत सोच है। उसका फायदा होगा नहीं होगा, लगता नहीं कि फायदा होगा, पर हम आपको 100% गारंटी देते हैं, जो दान करने का तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं, आप उस पर अमल करेंगे तो यकीनन आपका वो दान बहुत फलेगा फूलेगा। तो जैसे आपको बोला, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बीमार का इलाज करवाना, ये पुण्य है, ये दान है। पर सबसे बड़ा दान कौन सा है? जैसे कोई आदमी नशे में डूबा हुआ है, सारा घर, सारा परिवार, सारा मोहल्ला, समाज उस आदमी से बेहद दुखी है, और वो खुद भी अपने आप से बहुत दुखी है कि वो नशा करता है, हरामखोरी करता है, बुरे कर्म करता है। तो आप उसे समझाइए, सत्संग में ले आए, पूर्ण फकीर रूहानी संत की सत्संग वहां ले आए, ओम हरि अल्लाह राम गॉड से जोड़ दें, तो संत सिखाएंगे मालिक का नाम। जैसे मालिक का नाम वो इंसान सुनेगा, जीभा पे
सुप्रीम पावर गॉड का नाम आएगा तो वो इंसान नशा त्याग देगा, बुराइयां त्याग देगा, बुरे कर्म त्याग देगा। तो ये वो दान है जिसे महादान कहा जाता है। इससे बड़ा दान दुनिया में दूसरा नहीं होता। उसका सिर्फ यह जीवन नहीं सुधरा, बल्कि उसका अगला जहां भी सुधर गया। अगले जहां में भी वो जन्म मरण में नहीं जाएगा, आवागमन से उसे मोक्ष मिलेगा। और यहां जीते जी वो इंसान गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद होने लगेगा। आपने उसे सिर्फ राम नाम से जोड़ने के लिए प्रेरणा दी, या उस गरीब का किराया भर के उसे सत्संग में लेके गए। लगता है कि आपने थोड़ा सा काम किया, नहीं, आपने महान कार्य किया। पूरे परिवार को सुखी कर दिया, पूरा मोहल्ला सुखी हो गया, समाज खुश हो गया। तो उन सब की दुआएं आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी दुआ भगवान की तरफ से आपको आएगी, क्योंकि आपने उनकी बिछड़ी हुई रूह को, बिछड़े हुए जीव को फिर से मालिक से जोड़ने का कार्य किया है। तो ये बहुत बड़ा दान है। ऐसा दान जो लोग करते हैं उनके लोक परलोक दोनों संवर जाया करते हैं। जीते जी यहां ऐसा दान करने वालों को सुख मिलना शुरू होता है, कलह क्लेश खत्म होता है, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि आगे जाके निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में बहुत ऊंची पदवी मिलती है। तो ये था महादान, महादानों का महादान। महादान और भी हैं। आप जीते जी खूनदान कीजिए। आप खूनदान करते हैं, आपको लगता है ऐसा करने से शरीर कमजोर हो जाएगा, ऐसा करने से मुश्किलें आएंगी। यह सही नहीं है। अगर आप खूनदान करते हैं, नॉर्मल खुराक भी खाते रहते हैं, तो 7 दिन के बाद आपके जिस्म में फिर से खून पूरा हो जाएगा। और ईश्वर का नाम लेते हुए खूनदान करते हैं, जो नया खून बनेगा वो आगे वाले से कई गुना बेहतर बनेगा, जिसकी वजह से कई बीमारियां कट जाएंगी, टेंशनें खत्म हो जाएंगी। तो खूनदान कीजिए। आप थोड़ा सा खूनदान करते हैं, पता नहीं वो किसकी जाके जान बचाएगा। थैलीसीमिया के मरीज हैं, जरूरतमंद को अचानक आपका खून मिल जाता है तो उसकी जिंदगी बच गई। तो आपने जो खूनदान किया उससे किसी की जीवन बचता है, यह भी महादान है। किसी की जिंदगी बचाने से बढ़ के महादान नहीं होता। आप जीते जी गुर्दा दान कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। गुर्दा दान बहुत बड़ी बात है, लेकिन सावधान रहना होगा। आज के घोर कलयुग में लोग खून का, गुर्दों का व्यापार करते हैं। कहीं ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़ जाना। कोई जरूरतमंद मिले कि हां इसको जरूरत है खून की, हां इसको जरूरत है गुर्दे की, आप उनसे मिलिए, अपना चेकअप करवाइए, तब आप खूनदान कीजिए, गुर्दा दान कीजिए। वरना इस कलयुग में बहुत ठग घूम रहे हैं, बहुत बेईमान लोग घूम रहे हैं, बहुत भ्रष्ट लोग घूम रहे हैं, जिनका कोई दीन, ईमान, धर्म, मजहब नहीं होता। वो जीते जी लोगों का खून लेते हैं, गुर्दा निकाल लेते हैं और उसका बिजनेस व्यापार करते हैं। लानते से लोगों पे, लानते से माँ बाप पे, जिन्होंने ऐसे भ्रष्ट लोगों को पैदा किया। ये कहता है हमारा धर्म। तो खूनदान, गुर्दा दान महादान है। खूनदान करते हैं, ब्लड डोनेट, किडनी डोनेट आप करते हैं, तो सावधान होना जरूरी है। पर आप खूनदान करते रहिए। डॉक्टर साहबान जो टाइम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग 3 महीने के बाद या जितना समय डॉक्टर बोलेंगे
आप खूनदान कीजिए, निरंतर कीजिए, निरंतर खुशियों से जुड़े रहिए। इसके बाद एक ऐसा भी महादान है जिसको करने में आपको बिल्कुल ही हिचक नहीं होनी चाहिए, और वो है मरणोपरांत शरीर दान या आंखें दान। आप इस दुनिया से चले जाते हैं, पर जाने से पहले आप फार्म भर जाइए कि मरने के बाद मेरी आंखें दान की जाएं। उसका टाइम पीरियड होता है, सही तो डॉक्टर साहबान बताएंगे, मे भी मरने के घंटा 2 घंटे में अगर आंखें ले ली जाएं तो वो पूरा काम करती हैं। निपट अंधे हैं जिनकी पुतलियां सही नहीं हैं। आपका किया गया वो दान उन लोगों को भगवान की बनाई सृष्टि से मिलाएगा। तो ये महादान है। और आंखें दान करने के पीछे भी बहुत सी भ्रांतियां जुड़ी हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर आप आंखें दान कर देंगे तो अगले जन्म में आपको आंखें नहीं आएंगी। अरे वाह, कैसी अजीबोगरीब धारणा है ये। अगर आप आंखें दान करते हैं तो गलत नहीं है। मरने के बाद जब आपके शरीर को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा तो भी आपकी आंखों ने या तो जल जाना है या माटी में गल सड़ जाना है। तब कौन सा आंखें लेके आप परलोक चले जाएंगे? कौन सा आंखें लेके आप अगले जहां चले जाएंगे? आंखों ने सड़ना है या माटी में गल जाना है, उससे पहले पहले अगर इन आंखों को आप दान कर दें, लिख के दे जाएं, आपके परिवारजन आंखें दान करवा दें, तो आपके परिवार का फायदा, परिवार में आने वाली अगली पीढ़ियों का फायदा है। तो मरणोपरांत आंखें दान भी महादान है। फिर आता है शरीर दान। मरने के बाद शरीर दान किया जाए। कई कहते हैं ऐसे तो गति नहीं होगी, ऐसे तो मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगा। अरे भाई, शरीर को चिता पे रख के जलाने से मुक्ति नहीं मिलती, शरीर को धरती में दफना देने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है जीते जी ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु मालिक का नाम लेने से। जीते जी अगर आप मालिक का नाम लेते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करते हैं, तो मोक्ष मुक्ति संभव है। अदरवाइज मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मरने के बाद शरीर जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। जलाने के बाद जो हड्डियां बचती हैं उनको संभालने के लिए भी टैक्स लग जाता है। कहीं आप उन फूलों को, अस्थियों को बहाने जाएंगे, वहां भी पैसा देना पड़ता है। कितना अच्छा हो मरने के बाद आप का शरीर दान कर दिया जाए। पहले आप फॉर्म भर दें, आपके परिवारजन सहमत हो जाएं, और मरने के बाद मेडिकल साइंस को आपकी बॉडी डोनेट की जाए, शरीर दान किया जाए। कितने डॉक्टर लोग उस पर रिसर्च करेंगे, कितने नए डॉक्टर उससे अच्छे डॉक्टर बनेंगे और आने वाली पीढ़ियों का वो भला करेंगे। तो आपको आगे दरगाह में खुशी मिलेगी और आपके परिवार को इस धरती पे रहते हुए खुशियों से भगवान लवरेज कर देंगे। चलो, आप अगर नहीं मानते शरीर को जलाना ही है, तो उसके अवशेष यानी अस्थियां, फूल आप अपने घर में, एक तरीका है, या अपने खेत में उन अस्थियों को एक गमला रूप बना के धरती में छोटा सा गड्ढा खोद के रख दें, ऊपर अच्छी माटी डाल दें और उसके ऊपर एक पौधा लगा दें। आप पानी देंगे और आपके उन बुजुर्गों की अस्थियों से एक नया जीव पैदा होगा, एक पौधा बनेगा, और वो पौधा इतना आपके लिए वफादार होगा
कि आपकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे आपके लिए वफादार हो ना हो, आपस में वफादार हो ना हो, लेकिन लगाया गया वो पौधा आपके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए वातावरण को प्रदूषण रहित करने का कारण बनेगा। और जिसकी दुआएं फिर से आपको मिलेंगी, जिसकी अस्थियां हैं उस जीवात्मा को मिलेंगी, वो दरगाह में और खुशियां हासिल करेगा। तो ये महादान है, इसमें झिझकिए मत, इसमें घबराइए मत, क्योंकि जो महादान किए जाते हैं उनके बदले में सुख शांति अवश्य मिला करती है। तो भाई, आप भगवान का नाम लेते हुए भले कार्य कीजिए, किसी को विद्या दान करवाएं, ये दान है। किसी को खाने का इंतजामात कर दीजिए, कोई अपंग है, अंगहीन है, लाचार है, बेचारा कोई कार्य कर नहीं सकता, अति गरीब है, उनके परिवारजन कमा के भी सही ढंग से उसका पेट नहीं भर सकते, पूरे महीने का राशन दीजिए या डेली दे दीजिए, तो वो आप दान कर रहे हैं। वो खाएगा, भूख तृप्त होगी, उसका फायदा लाजमी मिलेगा। तो इस तरह नेकी में पैसा लगाएं तो आपका दान फलेगा फूलेगा। और बिल्कुल आखिर में एक बात, आप जो पैसा लगाते हैं, अगर अपने हाथों से पुण्य कार्य में जाके पैसा लगाएं, जैसे खाना किसी को दे आए, प्यास से को पानी पिला दिया, या फिर गिरे हुए जानवर को 2-4 लोगों ने सहारा देके खड़ा करके चला दिया, एक्सीडेंटल इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, आपने पैसा रखा, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दी, तो ये ऐसे दान हैं। खूनदान किया, किडनी दान का फार्म भरा, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, अस्थियां दान की तरह आप इस्तेमाल में लाते हैं, तो यकीनन ये सारे दान आपको बेइंतहा सुख देंगे, बेइंतहा खुशियां देंगे। और उन खुशियों से आप ही नहीं, आपके परिवार में बहार आ जाएगी और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे।